31 जुलाई 1980 की सुबह 6 बजे रोज की तरह रफी साहब उठ गए थे और अपनी बिना शक्कर की चाय लेकर बालकनी में बैठे थे, क्योंकि 9 बजे उन्होंने वक्त दिया था कलकत्ता के म्यूजिक डायरेक्टर श्यामल मित्रा को। दुर्गा पूजा के कुछ भजन रिकॉर्ड होने वाले थे, उसकी रिहर्सल रखी गई थी। रफी साहब 9 बजे अपने म्यूजिक रूम में आए, क्योंकि संगीतकार आ चुके थे। वहाँ रिहर्सल शुरू हुई और रिहर्सल के दौरान ही रफ़ी साहब को सीने में दर्द सा महसूस होने लगा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं किया, जब तक कि रिहर्सल ख़त्म नहीं हो गई और संगीतकार रुखसत नहीं हो गए। उसके बाद रफ़ी साहब कमरे में आए, बिल्किस जी वहाँ आराम कर रही थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत तेज़ बुखार था। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? रफ़ी साहब ने कहा कि कुछ एसिडिटी जैसा लग रहा है, लेकिन बिल्किस जी को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब रफ़ी साहब नीचे हॉल में जाकर बैठे सोफ़े पर, तो बिल्किस जी वहाँ पर आईं, तो उनकी हालत देखकर वे बहुत परेशान हो गई और डॉक्टर्स को फ़ोन किया। डॉक्टर आए, उन्होंने देखा तो पता चला कि रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ा था। और दोस्तों, फिर वहाँ से रफ़ी साहब को अस्पताल ले जाया गया और पूरा दिन उनकी ट्रीटमेंट चलती रही और रात को 10:25 पर रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यहाँ पर इस किस्से को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि रफ़ी साहब ने अपनी बीमारी की परवाह न करते हुए सामने वाले का वक्त देखा कि वो अपने वक्त से आ चुका है, अपने पैसे खर्च करके जो टाइम दिया था उस टाइम पे हाजिर हुआ है, तो मैं अपनी बीमारी की बात करके उसका आना बेकार नहीं जाने दे सकता। वे चाहते तो कह सकते थे और संगीतकार भी मान सकते थे कि ठीक है जी, हम बाद में आ जाएँगे, लेकिन नहीं, रफ़ी साहब ने हमेशा अपने काम को काम नहीं बल्कि इबादत समझा, पूजा समझा। और ये पुराने दौर के कलाकारों की यही तो महानता थी कि वे अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे। और इस तरह रफ़ी साहब जो अपने घर से ज़िंदा अस्पताल की ओर गए थे, सवेरा होते-होते बेजान जिस्म बनकर लौट आए। रफ़ी साहब के लिए प्यारे-प्यारे से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए सिनेमा की विरासत।